हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय येट अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम अपने रेस्टोरेंट मॉड्यूल का कैसे यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर के अंदर लॉगिन कर लेंगे। जैसे हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर लॉगिन करते हैं, हमारे पास यहाँ पर रेस्टोरेंट की रिपोर्ट शो करती है, जिसमें हमारे पास रेस्टोरेंट में हमारे पास टोटल कितने टेबल्स है, कितने फ्लोर्स है, हमें वो सब चीजें यहाँ से पता लगती हैं। अब जैसे यहाँ पर मेरे पास फ्लोर में बिल्डिंग सेलेक्ट हुआ है, तो अब यहाँ पर पूरी मेरे को पूरी बिल्डिंग की रिपोर्ट शो करेगी। मेरी पूरी बिल्डिंग में 78 टेबल्स हैं और 1 टेबल ऑक्यूपाइड है। यहीं से अगर जाके मैं फ्लोर चेंज करती हूँ, जैसे सपोज करो यहाँ पे जाके ग्राउंड फ्लोर सेलेक्ट करती हूँ, तो यहाँ पे शो करता है कि आपको ग्राउंड फ्लोर में 2 टेबल्स बने हुए हैं। तो ऐसे अगर आपने कोई न्यू फ्लोर ऐड करना है इसके अंदर, तो आप सबसे पहले यहाँ पर ऐड फ्लोर पे क्लिक करोगे, तो इधर जाके आप अपना फ्लोर ऐड कर सकते हो। जैसे सपोज करो जैसे ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है, यहाँ पे जाके मैंने एक फर्स्ट फ्लोर क्रिएट कर दिया। डिस्क्रिप्शन पे जाके आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद पेरेंट नेम, मतलब हमारा जो फर्स्ट फ्लोर है वो हमारा पेरेंट नेम उसका बिल्डिंग होगा, क्योंकि वो हमारी एक बिल्डिंग एक रेस्टोरेंट है, उसके अंदर हमारा फर्स्ट फ्लोर बन रहा है। तो मैंने सबमिट करा, तो आपके पास यहाँ पे शो कर देगा कि आपका जो फर्स्ट फ्लोर है वो हमने ऐड क्रिएट कर दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे टेबल शो कर रहा है, तो अगर आपने फर्स्ट फ्लोर पे भी टेबल्स आपने क्रिएट करने हैं कि वहां पे कितने टेबल्स लगे हुए हैं, तो हम ऐड टेबल पे क्लिक करेंगे। ऐड टेबल पे जाके सबसे पहले टेबल की हेडिंग लिखेंगे, जिससे मैंने यहाँ पे जाके लिख दिया रो 1। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी आप कुछ भी लिख सकते हो, एंड फ्लोर यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे कि वो वाला जो टेबल आपका किस फ्लोर पे है। जैसे यहाँ पर आपका फर्स्ट फ्लोर पे है, तो उसको सिलेक्ट करा, देन आफ्टर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने से पहले यहाँ पर एक ऑप्शन है कैपेसिटी की। अब हमारे पास जो टेबल है उस पे हमारे पास कितनी चेयर्स की कैपेसिटी, मतलब कितने लोग एक बारी में बैठ के यहाँ पे खाना खा सकते हैं, तो वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे टू ऑल, मतलब ये लिखा हुआ है कि वहाँ पे 2 चेयर्स पड़ेगी। यहाँ पर जाकर अगर आपको जितनी भी चेयर्स वाला टेबल है वहां पे सिलेक्ट करके देन सबमिट कर दोगे, तो आपका एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। जैसे अभी मैंने यहाँ पर जाके फर्स्ट फ्लोर पे एक टेबल क्रिएट करा है, तो यहाँ पर जाके फर्स्ट फ्लोर पे क्लिक करोगे। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे शो कर देगा कि फर्स्ट फ्लोर पे वापस टेबल आ गया। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक टेबल क्रिएट हुआ पड़ा। अगर हमने कोई और भी टेबल्स क्रिएट करने हैं, तो यहाँ पर जाके आप और भी टेबल्स क्रिएट कर सकते हो ऐड टेबल पे जाके। अगर आपने ये टेबल को, जैसे अभी ये अनऑक्युपाइड टेबल्स में यहाँ पे शो कर रहा है, अगर आपको ये टेबल किसी के लिए बुक करना है या उसको ऑक्युपाइड शो करना है कि एलोकेट करना है किसी को, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जाके केओटी पे क्लिक करोगे, तो आप यहाँ का जो से भी आपका केओटी कोई भी आपका सामान है, यहाँ पर जिसका ऑर्डर आया होता है फर्स्ट नंबर टेबल से, वो यहाँ पे लिख सकते हो। तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन आती है स्टीवर्ड की। पहले तो डेट आ जाती है, उसके बाद हमारे पास आता है कि तुम्हारा टेबल कौन सा है, उस पर स्टीवर्ड की ऑप्शन आती है। स्टीवर्ड मतलब होता है कि उस टेबल पे कौन सा हमारा जो सा वेटर है वो मतलब वो टेबल को अटेंड कर रहा है। तो हम पहले उस यहाँ पे उसका नाम लिख सकते हैं। तो स्टीवर्ड यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड पड़े हुए हैं, आप कोई भी ले सकते हो यहाँ से जाके। अगर आपने न्यू स्टीवर्ड क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मेन एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे। मेन एक्सप्लोरर पे क्लिक करने के बाद हमने रेस्टोरेंट्स पे क्लिक करना है, देन आफ्टर कंट्रोल्स पे जाएंगे, एंड देन यहाँ पर स्टीवर्ड की ऑप्शन आती है, तो स्टीवर्ड पे जाके हम न्यू स्टीवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद स्टीवर्ड कौन सी है उसकी इंफॉर्मेशन हम फिल कर सकते हैं, और वो कौन सी स्टेट से आप वो फिल कर सकते हो यहाँ पे जाके। उसके बाद यहाँ पे जाके आप उसका लिख सकते हो कि उसके वर्किंग आवर्स कितने हैं, और देन आफ्टर इसको सबमिट करोगे, तो यहाँ पर पहले वो कह रहा है कि कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको फिल करना पड़ेगा, तो आप कॉन्टेक्ट नंबर भी फिल कर सकते हो यहाँ से। देन आफ्टर सबमिट करोगे, तो आपका जो वर्कर है वो क्रिएट हो जाएगा इधर। तो आप जब वर्कर क्रिएट हो जाएगा, तो उसके बाद आप यहाँ पे जाके केओटी पे जाओगे। उसके बाद यहाँ से आप स्टीवर्ड पे आप वो पर्सन को ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आइटम्स आ रही है। अब हमारे पास आइटम्स कौन से आते हैं कि जोन सी वो टेबल से ऑर्डर आया होता है, तो वो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पर उसने बटर रोटी का ऑर्डर करा है, क्वांटिटी हम 7 ले लेते हैं, और रेट उसका यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐड करेंगे, उसके बाद यहाँ से हमने जैसे शाही पनीर है, यहाँ पे आपके पास क्वांटिटी गिवन है। आपने अगर रेट अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है, आप रेट भी चेंज कर सकते हो। देन आप ऐड करोगे, उस पर सबमिट कर दोगे।
सबमिट करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करके देखोगे तो आपको ये जो टेबल है, अब वो यहाँ पर आपको ऑक्यूपाइड में शो करेगा। तो इस तरह हम लोग टेबल को ऑक्यूपाइड कर सकते हैं। अगर हमने टेबल के जो अंदर हमारे पास आइटम गिवन है, अगर हमने वो क्रिएट करने हैं, तो आप यहाँ पर डेटा इनपुट, यहाँ पे कंट्रोल्स पे जाके क्रिएट आइटम्स एंड सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, तो इधर जाके आप अपने आइटम को क्रिएट कर सकते हो। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे जाके नूडल्स क्रिएट कर दिए। उसके बाद यहाँ पे जाके इसकी ग्रुप पे हम सिलेक्ट कर लेंगे कि इसको किस ग्रुप के अंदर रखना है। तो यहाँ पे जाके हम लोग ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर उसके बाद एमआरपी, अगर आपने अपने अकॉर्डिंग एमआरपी लिखनी है तो आप एमआरपी भी लिख सकते हो, देन आफ्टर क्रिएट कर दोगे। तो जब आपको ये क्रिएट हो जाएगा तो आपको वहां पे भी ये, जिस टाइम हमने कोई भी टेबल पे ऑर्डर करते हैं तो आपको वहां पर भी हमें ये चीज शो करेगी आइटम्स में जाके। तो इस तरह हम लोग अपना टेबल क्रिएट कर सकते हैं और टेबल को ऑक्यूपाइड कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास, अगर आपने चेक करना है कि ये वाले टेबल से आपके पास क्या क्या ऑर्डर आया है, तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करोगे तो केओटी रिपोर्ट आ जाती है। तो इधर जाके आप लोग ये चेक कर सकते हो कि इस टेबल से कौन कौन सी रिपोर्ट्स आई हुई हैं। उसके बाद अगर हमने यहाँ पे कोई उस पर्सन का बिल जनरेट करना है, तो यहीं पर जाके दोबारा से क्लिक करेंगे, जनरेट बिल का ऑप्शन आता है। जनरेट बिल जब हमने करना है तो इधर जाके सबसे पहले हम अपने गेस्ट का नाम सिलेक्ट कर लेंगे, जो सा हमारा गेस्ट था। उसके बाद यहाँ पर जाके सेल बुक सिलेक्ट कर लेंगे। देन आफ्टर आपके पास यहाँ पर जो कस्टमर है, यहाँ पर हम लोग कैश कस्टमर भी सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी हमारा एजेंट है हमने उसको सिलेक्ट कर लेना है। आफ्टर दैट हम इसको जनरेट, तो हमारा इनवॉइस जनरेट हो जाएगा इधर जाके। उसके बाद अगर हमने इसका प्रिंट चेक करना है तो यस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट भी इसका हो जाएगा। तो ये था हमारा रेस्टोरेंट मॉड्यूल। थैंक यू, कीप प्लीज कीप वॉचिंग।